कविता बहू बनकर शुक्ला परिवार में आई थी। हेमंत और कविता की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। फिर अगले ही दिन रेनू की सहेली पुष्पा आती है। अरे बधाई हो रेनू बहन, तुम सास जो बन गई हो। हाँ वो तो है। अरे अब सास बन गई हो, जरा संभल कर रहना, वरना ये आजकल की बहुएं सर पे चढ़ जाती हैं। अभी से दबा कर रखोगी तभी सही रहेगा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा दीदी। खैर तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम तो खुद समझदार हो। फिर इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही पल बहू कविता उठ जाती है। बहू आज का तो ठीक है, पर हमारे घर में औरतें टाइम से उठ जाती हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं कल से टाइम से उठ जाऊंगी। चलो ठीक है, अब सबके लिए कुछ खाने के लिए बना दो। हैं फिर तभी वहाँ कविता का भाई आ जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। अरे मेरी बहन खाना क्यों बनाएगी, बंदूक ठोक के। अब सोनू और उसके दोस्तों को देखकर रेनू डर जाती है। अरे सोनू बेटा तुम कब आए? आओ आओ आओ। अरे खाना तो मैं बना लूंगी, बस मेरी बहू मेरी थोड़ा मदद करवा देगी। अरे ऐसे ही थोड़े ना हम अपनी नई नई बहू से खाना बनवाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना दूंगी, बस तुम आराम करो। और भाई तुम सुबह सुबह यहाँ? अरे कुछ नहीं बहना, बस यहाँ देखने चला आया। तू ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बंदूक ठोक के? नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर अगर कोई दिक्कत हुई ना तो बस घर के बाहर खड़ी होके आवाज दे दियो, मैं दौड़ा चला आऊंगा। फिर इतना कहकर सोनू अपने दोस्तों को लेके वहाँ से चला जाता है। अरे बहू तेरा भाई इतने लड़के लेकर यहाँ क्यों आया था? किसी से कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो सब भाई के दोस्त हैं। वो भाई की जान पहचान अच्छी है ना, इसलिए वो जहाँ भी जाता है उसके दोस्त बन जाते हैं। फिर इतना कहकर कविता अपने काम में लग जाती है। तभी काजल अपने पति के साथ आती है। अरे कोई है यहाँ? हाँ जी बताइए, मैं हूँ। अरे वो क्या है बहन जी, हमें किराए पर कमरा चाहिए। हाँ हाँ चलिए मैं आपको ऊपर कमरा दिखाती हूँ। पुष्पा काजल को ले जाकर ऊपर कमरा दिखाती है। फिर नीचे आकर रेनू बहू कविता को सुनाते हुए कहती है। जी ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ हमारा परिवार रहता है। वो क्या है ना, हम लोग शांति से रहने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा और गुंडों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। अरे बहन जी, हमें बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था ताकि हम इस पर कब्जा कर सकें। क्या मतलब? अरे इनका मतलब है हम लोग भी यहाँ रह सकें। हमें भी गुंडे बिल्कुल नहीं पसंद हैं। ये लीजिए किराया। फिर रवि रेनू के घर में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट करते समय रवि को कुछ खराब सामान दिखता है और वह रेनू से कहता है। अरे रेनू जी, ये सामान खराब है, क्या करूं इसका? फेंक दो इसे। तभी वहाँ सोनू अपने दोस्तों के साथ आता है। अरे क्या फेंकना है, बोलो, अभी उसको फेंक देता हूँ बंदूक ठोक के। अरे बेटा बिना बंदूक के भी बात कर लिया करो। भाई वो कूड़ा फेंकने की बात हो रही है, और सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं बहना, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, सुबह सुबह भूख लग गई तो सोचा तेरे पास चलाऊं। सुना है रेनू आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ तू बैठ, मैं अभी बना कर लाई। नहीं माँ जी मैं बना देती हूँ। अरे अरे बनाने दे, नहीं तो बुढ़ापे में आंटी जी की हड्डियों को जंग लग जाएगा। फिर दोनों भाई बहन बैठकर बातें करते हैं और उधर रेनू सारा खाना बना लेती है। ओ क्या खाना बनाया आंटी जी आपने, मजा आ गया बंदूक ठोक के। अरे बेटा तू कहीं तो बंदूक मत ठोका कर, खाना खा ले मजे से। अब ये सब बातें काजल और राजीव सुन रहे थे। अजी ये कौन है? लगता है कोई गुंडा है। हाँ हमें भी ये यहाँ का कोई बड़ा गुंडा लग रहा है। तो हमें इसका यहाँ आना जाना बंद करवाना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तुम सही कह रही हो, अगर हमें अपना काम पूरा करना है तो हमें रेनू जी के कान भरने होंगे, जिससे ये गुंडे का आना जाना यहाँ बंद हो।
फिर इतना कहकर काजल और राजीव रेनू के पास जाते हैं। बहन जी, ये गुंडा आपके घर क्या करने आया था? अब क्या ही बताऊं बहन जी, ये मेरी बहू का भाई है। आए दिन घर पे आ धमकता है और हमें धमकाए रहता है और डर के मारे सब करना पड़ता है। तो आप इसका कुछ करती क्यों नहीं? अगर ये गुंडा घर में आएगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी। कल ही मुझे अपने बेटे से बात करके इस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद करवाना ही होगा। फिर अगले ही दिन रेनू अपने बेटे पवन से कहती है, बेटा, ये लड़का सोनू मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ये गुंडों की तरह घर में आता है और साथ में अपने 4 दोस्तों को भी लाता है। खुद तो खाता ही है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। पर माँ, वो तो कविता का भाई है ना? हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो बहन है। बस मैं इतना कह रही हूँ कि उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दो ताकि हम शांति से रह सकें। ठीक है माँ, मैं कविता को समझा दूंगा। फिर अगले ही दिन पवन कविता के पास जाता है। कविता, वो मैं ये कह रहा था कि सोनू का यहाँ बार बार आना माँ को पसंद नहीं, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि उसको मना कर दो कि यहाँ बार बार ना आया करे। अरे भला ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? ठीक है, मैं उसको मना कर दूंगी और आज के बाद मैं किसी के कहने पर भी उसको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सोनू का आना जाना वहाँ बंद हो जाता है। देखा भाग्यवान, तुम्हारा चलाया हुआ तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा। कई दिनों से वो सोनू तो यहाँ पर आया ही नहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सही वक्त है, हमें अपना काम पूरा करके यहाँ से निकल जाना होगा। ऐसा कहकर दोनों नीचे आके रेनू के पास बैठ जाते हैं, जहाँ पवन भी बैठा हुआ था। अरे बहन जी, क्या बात है, आपके एक बार कहने से ही उस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद हो गया? हाँ, ऐसा ही है। अब ये घर मेरा है तो यहाँ हुक्म भी तो मेरा ही चलेगा। हाँ, वो तो है, पर आज के बाद यहाँ ऑर्डर मेरा चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज से ये घर मेरा है और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। ऐसे कैसे तुम्हारा हो जाएगा? किराएदार हो, अपनी हद में रहो, वरना निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ओहो, देखो तो सही, हमें बाहर निकाल कर फेंकने की धमकी दी जा रही है। फिर इतना कहकर काजल बंदूक निकालकर पवन के सर पे लगाती है। अब चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो तुम लोग। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे यही तो काम है हमारा। पहले तुम जैसे लोगों को फंसाना, फिर तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा के उसे बेच देना। अरे ये तुम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हो। अरे कविता, कविता जल्दी यहाँ आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम दोनों? छोड़ो मेरे पति को। बहू, बचाओ मुझे। तुम फोन करके अपने भाई सोनू को बुला लो, वही हमें बचा सकता है। अरे हाँ कविता, तुम जल्दी से सोनू को बुला लो। पर आप लोगों ने तो उसको यहाँ आने से मना किया था ना? अरे वो तो मैंने माँ के चक्कर में मना किया था, वरना मैं क्यों मना करता? सोनू तो मेरा साला है ना। बहू, मुझे माफ कर दे। जल्दी से अपने भाई को फोन करके बुला ले। वो मुझसे गलती हो गई। मैं इन दोनों के चक्कर में आके तेरे भाई को यहाँ आने से मना कर दी। अरे किसी को बेवकूफ बनाना तो तुम दोनों से सीखे। ए बुढ़िया, चल ये रोना धोना बाद में करना। अब चल जल्दी से यहाँ सिग्नेचर कर। ए बुढ़िया, जल्दी कर सिग्नेचर, वरना तेरे बेटे को मार दूंगा। हाँ हाँ, करती हूँ। फिर रेनू उस कागजात पर सिग्नेचर कर देती है। अरे वाह, की हुई ना बात। चलो जी, अब हमारा काम हो गया। कि तभी वहाँ सोनू आ जाता है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? अभी तो मेरी एंट्री बाकी ही है। ए, तुझे यहाँ किसने बुलाया? अरे जब मुझे इस घर से आने से मना किया ना, तभी मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। तब से मैं इस घर पे नजर रख रहा हूँ। अरे वाह सोनू बेटा, तू आ गया हमें बचाने। बचाने नहीं, ये मरने आया है।
देखो हमारे पास सच में बंदूक है, और जो वो नीचे हमारे दोस्त खड़े हैं ना, उनके पास दो दो बंदूक है। अरे अरे रेनू जी, हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे। पर आंटी जी, प्रैंक वीडियो बनाने के लिए कैमरा भी तो साथ होता है ना। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और चोरों को पकड़कर वहाँ से ले जाती है और इसके बदले में सोनू को इनाम भी देती है। अरे सोनू बेटा, ये तेरा ही घर है, जब तेरा मन करे तू आ जाया कर। आज अगर तू ना होता तो ये घर ही ना होता। अरे आंटी, ये मेरी बहन का घर है, मैं तो इस पे आंच भी ना आने दूं बंदूक ठोक के।